Good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shipping Minds Minu. Let us continue with Unit 4, that is Rural Urban Transformation. कि रूरल अर्बन का किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चेंजेस आए, उन सब के बारे में हम इस पे पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. लीजा दुगन. लीजा दुगन जो है एक वेरी फेमस थिंकर, उन्होंने होमोनॉर्मेटिव की बात की थी. ये कुछ सोशियोलॉजिकल टर्म्स है, पहले मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का अपना नया यूनिट. तो लीजा दुग्गन जो है, उन्होंने होमोनॉर्मेटिव की बात की. उसका मतलब होता है सेम सेक्स और सेक्सुअलिटी. व्हेन यू होमो, देखिए पहले सोसाइटी में जो हेटेरोसेक्सुअल होते थे या हेटेरोनॉर्मेटिव कल्चर जो होता था, उसको नॉर्मल कल्चर माना जाता था. दैट मीन्स इफ अ गर्ल लाइक अ बॉय और बॉय लाइक अ गर्ल मीन्स ऑपोजिट सेक्स. जब आप ऑपोजिट सेक्स को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, दैट इज हेटेरो नॉर्मेटिव और हेटेरोसेक्सुअलिटी. उसको नॉर्मल माना जाता है कि दैट इज नॉर्मल, दैट इज गुड. बट जहाँ बात आती है होमोनॉर्मेटिव की, मीन्स सेम सेक्स को लाइक करना. फॉर एग्जाम्पल लेस्बियन, गे, अगर एक लड़का लड़के को लाइक करे, लड़की लड़की को लाइक करे, दैट इज होमोनॉर्मेटिव. उसको लोग नॉर्मल नहीं समझते हैं. अभी आज के टाइम पे एट प्रेजेंट तो एक लॉ भी पास हुआ है जिनमें इन चीज़ों को ये माना गया है कि ये भी एक राइट है लोगों का. वो लोगों की चॉइस है कि वो किसे पसंद करते हैं, किसे पसंद नहीं करते हैं, किसके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं, किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं. तो वो उनका एक पर्सनल चॉइस है. लीजा दुग्गन ने इस बात पे जोर दिया कि होमोनॉर्मेटिव जो है उसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, ना कि उसको मार्जिनलाइज करने की. मार्जिनलाइज क्या होता है? जब आप ऐसा लोगों को ट्रीट करें कि अरे तुम तो गलत हो, तुम तो सोसाइटी से हटो, आप तो ये जो चीज़ें कर रहे हो ये गलत हो. एक टाइम पे लिव इन रिलेशनशिप को भी लोग बहुत अजीब वो उससे देखते थे. स्टिल अगर हम देखेंगे तो रूरल एरियाज़ में अभी भी उस चीज़ को सही नहीं मानते, बट अर्बन एरियाज़ में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो है, मेगा सिटीज़ जो है, उनमें उस चीज़ों को लोग नॉर्मल समझते हैं. तो लीजा दुग्गन का जो मेन फोकस था, दैट इज कि आप होमोनॉर्मेटिव कल्चर को नॉर्मलाइज करें, यानी इसे नॉर्मली देखें. हर एक इंसान का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल उसके फंक्शंस हैं बॉडी के, वो अलग तरह से काम करते हैं. तो ये उसका खुद का पर्सनल चॉइस है, उसका प्राइवेट चीज़ है कि वो किसे पसंद करे और किसे पसंद ना करे. तो इसको उन्होंने नॉर्मलाइज करने के ऊपर फोकस किया. देन व्हाट इज BLM? BLM मीन्स ब्लैक लाइव्स मैटर. ब्लैक लाइव्स मैटर मीन्स जो लोग रेशियल में, यानी फिजिकल अपीयरेंस, जिनका स्किन टोन ब्लैक है. तो पहले बहुत टाइम पहले ये चीज़ें होती थी, अभी भी स्टिल होती हैं. रेसिज्म है हमारे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में रेसिज्म है कि आप जो लोग, जिन लोगों का कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क हो, उन्हें थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करते हैं. अपने जो गोरे लोग हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, एंड जो दूसरे वाले हैं उनको इंफीरियर समझते हैं. तो BLM, ब्लैक लाइव्स मैटर, जुलाई 2013 में ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ विद द यूज ऑफ द हैशटैग दैट इज ब्लैक लाइफ मैटर ऑन सोशल मीडिया. जुलाई 2013 में एक्चुअली क्या हुआ था, एक अफ्रीकन की डेथ, डेथ नहीं हम कह सकते हैं, उसको मारा गया था. ठीक है, उसको मारा गया था, बहुत ब्रूटली बीटन किया गया था, जिसके बाद वो इंसान मर गया था. तो ये क्या था कि आपने रेशियल उस पे आके रेसिज्म को आप फॉलो करते हैं, एंड देन आपने किसी ब्लैक पर्सन को मार डाला, उसकी हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया. तो क्या हुआ, ये मीन्स आपके लिए फिजिकल फीचर, फिजिकल अपीयरेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेसिज्म है स्टिल. उसके बाद जुलाई 2013 में हैशटैग जैसे मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कि जब किसी को ऐसा लगे कि किसी ने उनको आ, मतलब गलत वे में टच किया है ना, बॉडी शेम नहीं कह सकते हम, गलत वे में टच किया हो या फिर सेक्सुअली हराश करने की कोशिश की हो, दैट इज कॉल्ड, दैट इज, वो स्टार्ट हुआ था हैशटैग मी टू मूवमेंट. उसी तरह से हैशटैग
ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी काले लोग जो हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है उनकी भी लाइफ मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों का कोई राइट नहीं है, वो लोग जी नहीं सकते, वो लोग रह नहीं सकते गोरे लोगों के बीच में, है ना, जिनके कॉम्प्लेक्शन फेयर हो। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा भेदभाव वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उसके खिलाफ ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। देन द 4 प्राइमरी रेसेस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में 4 प्राइमरी रेसेस हैं। कौन कौन से? कॉस्कैसॉइड, कॉकैसॉइड ये भी बोल सकते हैं इसको, आई डोंट नो कि कैसे इसको प्रोनाउंस करें, CAUCASOID, ठीक है। कोकैसॉइड हम इसको बोल सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो वाइट होता है, जिनका कॉम्प्लेक्शन वाइट, स्किन कह सकते हैं हम, या फिर फेयर भी यूज कर सकते हैं, जो फेयर हो, दिखने में गोरे हो, उनके लिए ये टर्म यूज होता है। देन नेक्स्ट इज निग्रॉइड, निग्रॉइड का कैसा होता है कॉम्प्लेक्शन? ब्लैक, ठीक है, काले। देन मोंगोलॉइड, मोंगोलॉइड में क्या होता है? स्मॉल आईज वाले, जिनकी आईज छोटी छोटी होती है ना, वो उनको बोला जाता है मोंगोलॉइड। एंड एस्ट्रोलाइड होते हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन येलोइश हो, या फिर जिनका कॉम्प्लेक्शन हम कह सकते हैं व्हीटिश हो, गेहुआ रंग बोलते हैं ना, WHEATISH, व्हीटिश, जिनका कॉम्प्लेक्शन गेहुआ हो, बहुत ज्यादा फेयर नहीं, बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं, निग्रोइड नहीं, बल्कि बीच का टोन, दैट इज जो येलोइश या व्हीटिश दिखते हैं, गेहुआ रंग होता है जिनका। तो ये 4 रेसेस, हमें इनके नाम याद रखने, ये टर्म्स याद रखनी जरूरी है। कैस्कोसॉइड, कॉस कॉकैसॉइड, नेग्रॉइड, मंगोलॉइड एंड ऑस्ट्रोलॉइड, ये याद रखना है। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 4, रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। रूरल अर्बन क्या है? देखिए, रूरल मीन्स जो विलेज को रिप्रेजेंट करे, गांव को दिखाए, ठीक है, रूरल लाइफ को दिखाए। एंड अर्बन, हम सिटीज की बात करते हैं, अर्बन में सोसाइटीज, सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, वो सब अर्बन में आ जाएंगे। इसी में रूरल अर्बन कॉन्टिनम एक टर्म है जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में, जिससे रिलेटेड एग्जामिनेशंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज रूरल अर्बन कॉन्टिनम? रूरल अर्बन कॉन्टिनम फर्स्ट ऑफ ऑल वाज गिवन बाय सोरोकिन एंड जिमरमैन। ये टर्म याद रखनी है, ये थिंकर्स के नाम याद रखने हैं कि सबसे पहले रूरल अर्बन कॉन्टिनम, ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो टर्म है, मेरा बिल्कुल भी अभी भी कफ ठीक नहीं है, कोल्ड ठीक नहीं है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस कराया था सोरोकिन एंड जिमरमैन ने, ठीक है। इसका मतलब क्या है? रूरल अर्बन कॉन्टिनम का मतलब है, इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, मान लीजिए ये है एक रूरल सोसाइटी, रूरल प्लेस, देन ये हो गया आपका अर्बन, ठीक है। और ये जो बीच का है ना, आप एक बात बताइए, क्या आप एग्जैक्ट कोई ऐसी लाइन खींच सकते हैं कि यहाँ पे से रूरल खत्म हुआ, यहाँ से अर्बन स्टार्ट हुआ? नहीं। आप जब कभी भी अपने गांव जाते हैं, आप देखते हैं, आप बस में बैठे अपने शहर से अपने गांव की तरफ जाने के लिए, जैसे जैसे वो बस आगे बढ़ती जाती है, आपका गांव नजदीक आता जाता है, क्या कोई ऐसी बॉर्डर लाइन खींची है जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान में खींची हुई है कि यहाँ से एग्जैक्टली इंडिया है, यहाँ से एग्जैक्टली अगर आपने एक कदम भी वहां रखा तो वो पाकिस्तान है? ऐसा नहीं है ना कि एग्जैक्टली कोई लाइन खींची हुई हो, उसके इस तरफ आपकी सिटी हो और दूसरी तरफ आपका विलेज हो, आपका रूरल एरिया हो। नहीं, वो मिक्स हो चुके हैं, मिक्सअप है। धीरे धीरे आप देखते चलेंगे कि गांव शहर से होते होते आप कब गांव में घुस गए, आप एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि अब गांव स्टार्ट हो गया है। तो दोनों के फीचर्स मिक्स हो गए हैं, गांव के फीचर्स शहर में दिखाई देते हैं थोड़े थोड़े उस जगह पर, यहाँ पर, एंड शहर के फीचर्स या कल्चर या रूल्स, हम कह सकते हैं वैल्यूज, आपको रूरल एरिया में नजर आएंगी। तो एक एग्जैक्ट डिफाइंड लाइन नहीं है कि यहाँ रूरल खत्म वहां अर्बन शुरू। इसको बोलते हैं कॉन्टिनम, यानी इनके बीच में क्या है? एक कनेक्शन है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, कॉन्टिनम टर्म को कनेक्शन से याद कर सकते हैं, ठीक है। सोरोकिन एंड जिमरमैन ने दिया है ये। नेक्स्ट, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए एक और थिंकर आते हैं, दैट इज रॉबर्ट रेडफील्ड।
उनके रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम को देखते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए जो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं, उन्होंने 1947 में एक टर्म इंट्रोड्यूस की, दैट इज RUC, रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम को फॉलो करते हुए उन्होंने क्या दिया, ही गिव फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम एंड ट्राइबल अर्बन कॉन्टिन्यूम। ये दो टर्मिनोलॉजीज उन्होंने यूज की। उन्होंने रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम की जगह फोक अर्बन एंड ट्राइबल अर्बन कॉन्टिन्यूम को टर्म को इंट्रोड्यूस कराया। जो सोरोकिन एंड जिमरमैन है, उन्होंने अपनी बुक, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम सोरोकिन एंड जिमरमैन ने अपनी किस बुक में दिया। द बुक इज सिस्टमेटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी, सिस्टमेटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी। ये बुक उन्होंने 1929 में लिखी एंड इसी बुक में उन्होंने रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, तो याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम से रिलेटेड, तो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर सोरोकिन एंड जिमरमैन का नाम वहां पर है तो आप इसको टिक करेंगे, फर्स्ट इज आंसर इज दिस। अगर इनका नाम नहीं होता है और आपको ऑप्शन में नजर आए रॉबर्ट रेडफील्ड, तो आपका सेकंड प्रेफरेंस क्या होगा, रॉबर्ट रेडफील्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1929 में सोरोकिन एंड जिमरमैन ने दिया एंड 1947 में जाके कहीं रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया। व्हाट इज ओशियनिक सर्कल थ्योरी? ओशियनिक सर्कल थ्योरी का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ पावर। ओशियनिक सर्कल थ्योरी जो है वो M.K. गांधी ने दिया था, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी ने। और उन्होंने ये कहा था कि जो सोसाइटी है उसमें जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड? देखिए, सेंट्रलाइज्ड होता है, मान लीजिए एक सोसाइटी है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सोसाइटी। सेंट्रलाइज्ड मीन्स जब सारी की सारी पावर्स बस यहीं पर हो, इसी के अंदर, ठीक है, यहीं पे सारी की सारी पावर हो। व्हाट इज डिसेंट्रलाइज? उन्होंने कहा कि सारी पावर यहाँ सेंटर में नहीं चाहिए, बल्कि पावर को डिसेंट्रलाइज करो, अलग अलग पार्ट्स में पावर को डिवाइड कर दो, डिवाइड द पावर। यानी सोसाइटी के हर क्षेत्र में अलग अलग लोगों के पास क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही नंबर ऑफ पीपल के पास सारी पावर आ जाए। अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग हम कह सकते हैं एरियाज में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। इसी को उन्होंने बोला ओशियनिक सर्कल थ्योरी, ओशियनिक सर्कल थ्योरी। ठीक है, यानी पावर एक इंसान के पास ना रहे, सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ताकि एक ही इंसान जो सेंटर में है वही बॉस बन के ना बैठ जाए। सबके पास पावर होगी तो सोसाइटी में इक्वालिटी और ये सब चीज़ें बनी रहेंगी, डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, सोसाइटी अच्छी तरह से रन करेगी, करप्शन रेट कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा कॉन्सेप्ट रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट 4 से रिलेटेड। बीच में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको बताई, वो याद रखनी ज़रूरी है। एंड अपकमिंग एग्ज़ाम है DSSB सोशियोलॉजी, HTET सोशियोलॉजी, और भी मैं आप लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी अभी अपकमिंग कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो आने वाले हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना ज़रूरी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।